तमाम लाहौरिये जो हैं वो निकले हुए हैं इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए। पाकिस्तानी कौम ने फ़ैसला करना है गुलाम कौम को बनाना है या कि उन्होंने आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के तहत उन्होंने जीना है। ये कौम हकीकी आज़ादी लेकर आएगी। समंदर की तरह आवाम बढ़ेगी। यार ये पूरा मन लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कोई जाहिल नहीं है, डंगर नहीं है बिरयानियाँ खाने वाले। एक ऐसा मुल्क जाते हैं जहाँ पे कोर्ट्स के अंदर 20-20 हज़ार 2-2 लाख को केसेस पेंडिंग ना हो। एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ पर सहाफ़ी को बात करने पे गोली ना मारी जाए। एक ऐसा मुल्क चाहते हैं कि जहाँ पे जज जो है वो अपना फैसला देने पे खुद मुख्तार हो। एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ पे पुलिस को देख के अवाम जो है गली ना मुड़ जाए। ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ पे इदारों का बंदा देख के अवाम फ़ख्र से कहे कि ही इज़ माई सेवियर। इन्होंने एक फोर्स तैयार की है इंसाफ फोर्स के नाम से। इस फोर्स का मकसद सबसे पहले तो है हमारे खान की हिफाजत। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ में हूं नुमान सुलहरी। नाज़रीन, इस वक्त लिबर्टी चौक में मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर अब्बास खोखर साहब अपने हल्के की आवाम के साथ। ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। सर, कितनी आवाम आपके हल्के से आपके साथ आई है? जी थैंक यू वेरी मच। इमरान खान साहब ने जैसा कि आपको मालूम है कि कॉल दी हुई है और तमाम लाहौरिये जो हैं वो निकले हुए हैं इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए। और ये जो आज का दिन है बड़ा अहम है पाकिस्तान की तारीख़ का। ये एक डिसाइसिव मोमेंट है और पाकिस्तानी कौम ने फ़ैसला करना है कि उन्होंने ग़ुलाम हुकूमतों के साथ जो दूसरे फ़ॉरेन एजेंडा पे काम करती हैं उनका ग़ुलाम कौम को बनाना है या कि उन्होंने आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के तहत उन्होंने जीना है। तो ये पाकिस्तानी कौम को इमरान खान ने जगाया है और मैं ये समझता हूँ कि आज लॉन्ग मार्च का यहाँ से उनका आगाज़ करना लाहौरियों के लिए एक पैगाम भी है और एक खुशनसीबी है। और प्लस ये कि इमरान खान को और पूरे पाकिस्तान को पता है कि लाहौरिये जो हैं वो आज़ाद ज़िंदा दिलान हैं और उस हवाले से यहाँ से लॉन्च करना लॉन्ग मार्च का इंतहाई बाबरकत है। जुमे का दिन है, इंशाअल्लाह ताला ये कौम हकीकी आज़ादी लेकर आएगी। सर, कितनी आवाम देख रहे हैं इस वक्त जो लिबर्टी में मौजूद है खान साहब के साथ जाने के लिए? जी अभी बहुत सारे काफ़िले हमारे रास्ते में हैं और जोग दर जोग यहाँ पर लोग आ रहे हैं। मसाजिद में जुमा की नमाज़ भी हो रही है तो इंशाअल्लाह ताला जुमा की नमाज के बाद आप देखेंगे कि सारा लाहौर बाहर होगा इंशाअल्लाह। सर, हकीकी आज़ादी में बेसिकली क्या मुतालबा है? किस चीज़ को हम हकीकी आज़ादी कह रहे हैं? जी हकीकी आज़ादी देखें 1947 में हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर एक जोग्राफियाई तौर पर तो आज़ादी हासिल की, लेकिन ज़हनी ग़ुलामी जो है वो इंतहाई बुरी चीज़ है। वो फ़िज़िकल आज़ादी से भी बुरी है। तो जब तक हम ज़हनी तौर पर आज़ाद कौम नहीं बनेंगे और ये ग़ुलामाना रवैया जो पिछले हुक्मरानों ने जारी रखा और फ़ॉरेन एजेंडा पे काम करते हुए कौम को भी ग़ुलामाना सोच दी, उसकी आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बंदा अगर जेल में है और वो ज़हनी तौर पर आज़ाद है तो वो उससे बेहतर है जो कि बाहर फिज़िकली आज़ाद है लेकिन ज़हनी तौर पर ग़ुलाम है। अरशद शरीफ साहब की याद में एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो छोड़ के गए वो कौन था? उसका जवाब ही नहीं है किसी के पास। क्या कहते हैं इस पर? जी अरशद शरीफ के कातलों को जो पकड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह है कि जब तक हम पकड़ेंगे नहीं हम अपने पाकिस्तानियों की इज़्ज़त गंवा देंगे। देखें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, हम उसके ख़िलाफ़ हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अमेरिकन्स ने बगैर आइडेंटिफाई किए उन्होंने 3 मुल्क तबाह किए हैं। ठीक है जी, उन्होंने अपने शहरियों को इतना मोल डाला है जो कि अननोन शहरी थे। ये तो हमारा ब्रेन था, अरशद शरीफ तो हमारा ब्रेन था, वो तो हमारे सहाफ़ी था, हमारे मुल्क की शान था, वो तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और अनफोल्ड करता था वो स्टोरियाँ जो कि करप्शन की थी, जो कि इस मुल्क को नीचे लेके जाती थी। तो अगर ये हुकूमत, वफाकी हुकूमत, अगर ये उनके कातलों को अगर आइडेंटिफाई या नहीं पकड़ती तो हम इनके पल्ले हैं। देखें, ये 80 का 90 की दहाई नहीं है जब शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया तो उसके बाद कातल भी गायब, मारने वाले को भी मरवा दिया, फिर खबर वालों को भी मरवा दिया। अब ये नहीं चलेगा, ये सोशल मीडिया का दौर है। हम तब तक आज़ाद नहीं अपने आप को समझेंगे जब तक ऐसे कातलीन को जो है वो काफिर उनको हम ये सर, अभी तक वो कौन था का जवाब मिल गया कि अभी मिलना है? देखें, इट इज़ बिटवीन द लाइन्स। सारी दुनिया को मालूम है, लोगों को पता है और पाकिस्तानियों को पता है कि कौन जो है वो हमारे जो ऐसे लोगों को पीछे होता है जो कि अब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं और कमज़ोर जमहूरी हुकूमत कायम करके वो अपना सियासतदानों को भी कमज़ोर करते हैं, पार्लियामेंट को भी कमज़ोर करते हैं और लोगों के हकूक़ का सलब करते हैं। हाँ सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। समंदर की तरह आवाम बढ़ेगी। कच्ची लस्सी जिमें वादी ना पानी पाई जो बधाई जो आवाम इस तरह से बढ़ेगी और इनकी हालत हम टूटे जूते की तरह कर देंगे, इनको मार मार के। ये समझ रहे हैं फैसल वापडा साहब के यहाँ खून खराबा। यार ये पूरा मन लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कोई जाहिल नहीं है, डंगर नहीं है बिरयानियाँ खाने वाले। ये पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ग्रेजुएट हूँ, मास्टर का तालिब इल्म हूँ। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम वो नहीं है जो बिरयानी खाई और टूट पड़ो जश्न की तैयारी हो, वो लोग नहीं हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पूरा मन लोग हैं, अपना हक लेना जानते हैं
अपना हक मांग रहे हैं। क्या कौन सा हक क्या आया हमारा जो हम लेना चाहते हक है कि एक आज़ाद खुशगवार हवा में हम सांस ले सकें। सर, हम इस वक्त आज़ाद नहीं हैं। ऐसी हवा में सांस लें जहाँ पर पहरे ना हो, जहाँ पर बात करने की पाबंदियाँ ना हो, जहाँ पर हक मांगने की आज़ादी हो, जहाँ के जुल्म बर्बरियत की रोज़ तारीखें ना रकम की जाती हो। एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ पे कोर्ट्स के अंदर 20-20 हज़ार 2-2 लाख केसेस पेंडिंग ना हो। एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ पर सहाफ़ी को बात करने पे गोली ना मारी जाए। एक ऐसा मुल्क चाहते हैं कि जहाँ पे जज जो है वो अपना फ़ैसला देने पे खुद मुख्तार हो। एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ पे पुलिस को देख के आवाम जो है गोली ना कराए, गली ना मुड़ जाए। ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ पे इदारों का बंदा देख के आवाम फ़ख्र से कहे कि ही इज़ माई सेवियर, ही इज़ माई मुहाफिज। वो खड़ा हुआ है, आई हैव नो डाउट, वो खड़ा है तो मैं सेव हूँ। अवाम ऐसा मुल्क चाहती है जहाँ पर दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क में हर बंदा सांस ले सके। अवाम ऐसा मुल्क चाहती है जहाँ पे अक़लियत जो है वो सेफ हो। अवाम ऐसा मुल्क चाहती है कि जहाँ पर नस्ली, लिसानी और सूबाई तासुब ना हो। ऐसा मुल्क अगर मिल जाए तो हम आज़ाद हैं। जब तक आपको तो ये गोरा निज़ाम ने अभी तक लपेट के रखा हुआ है, अभी तक हम वहीं के वहीं उन्हीं के ग़ुलाम हैं। बस शक्लें बदलती हैं, कभी वो जो है वो शहबाज की शक्ल में आ जाता है, कभी वो नवाज शरीफ की शक्ल में आ जाता है, कभी जरदारी, और अगर ये कौम अब भी ना जागी तो वो जुनैद सफदर की शक्ल में आएगा, वो हमजा शहबाज की शक्ल में आएगा, और सॉरी टू से इतना जुल्म होगा कि वो मरीम नवाज की शक्ल में आएगा। सोचो ताड़ा की बनेगा कि मरीम नवाज ताड़ी वज़ीर आज़म होएगी। मतलब तोबा तोबा तोबा, मैं तो डरता हूँ उस दिन से कि या अल्लाह मरीम नवाज किसी अच्छे ओहदे पे बैठेगी, वो औरत, इसको इतनी शर्म नहीं है। शर्म लफ्ज़ छोटा, काश कि वो औरत ना होती और मैं उसकी दचियाँ उड़ा के रखता कि वो उसने ट्वीट की। शर्म आनी चाहिए कि बंदा हक की बात करता हुआ पराए मुल्क में, प्रदेश में मारा गया और तुम ट्वीट्स करके कह रही हो कि ये सबक है। और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों की वालिदा फौत हुई तो तुम्हारे भाई पाकिस्तान ना आ सके। आप लोगों की वालिदा फौत हुई, उसके बाद आप देखें कि नवाज शरीफ की वालिदा फौत हुई तो वो नहीं आ सका। ओए ऐसे तो तुम अच्छे बच्चे हो, ऐसे तो ताबेदार फरमाबरदार बेटे हो कि तुम अपने वालिदैन की अपने जनाज़ों पर नहीं आ सकते, और उसके जनाजे पर पूरी कौम इस तरह से गई कि जैसे कोई अपना शहीद हुआ है। लोगों ने बताया कि अरशद शरीफ कहता था कि मुझे देखने वाले लाखों को सलाम, कल लाखों ने जाके उसको सलाम किया। अब ये देखें चीज़ को। मेरे साथ अब्बास फ़ारूक साहब मौजूद हैं, PTI के NA 120 से उम्मीदवार भी हैं। इन्होंने एक फ़ोर्स तैयार की है इंसाफ फोर्स के नाम से। उस फोर्स का काम क्या होगा और क्यों तैयार की है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास भाई, ये फोर्स आपने तैयार किया, बड़ा जिम करा के बड़ी बॉडी शॉडी बनी हुई है इनकी, आपके साथ खड़ी हैं ये फोर्स, क्या मकसद है इस फोर्स का? इस फोर्स का मकसद सबसे पहले तो है हमारे खान की हिफाजत, ठीक है। दूसरा है कि किसी किस्म की बदअमनी के लिए ये लोग तैयार हैं। तीसरी बात ये है कि हमारी औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग इस पूरे पंडाल में होंगे, सारे लॉन्ग मार्च में होंगे, तो उनको पानी पिलाएगी, उनकी हिफाजत करेगी इंशाल्लाह। ये खान साहब की अप्रूवल से बनी है कि आपने अपने तौर पे बनाई? ये पार्टी की तरफ से इनिशिएटेड है, हाँ बिल्कुल। इनको आपने पे रखा है या ये अपने सारे मर्जी से? वॉलंटियर्स हैं। तो ये जिम जो आपने करवाई है वो आपने करवाई कि खुद अपनी अपनी करके है? यार बेचारे सारे वॉलंटियर्स हैं, सारे खुद करते हैं, हम तो प्लेटफॉर्म दे देते होते हैं इनको, तो वहाँ पे ये इंशाल्लाह मैनेज कर रहे होते हैं। तो अब ये आवाम जब चल रही होगी आगे आगे, ये पैदल चलेंगे या अपनी गाड़ियों पर होंगे, किस तरह से ये हिफाजत करेंगे आवाम? देखें कोई गिर गया उसको उठाएंगे, जैसे ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ये इतने ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि 100 ज़्यादा एक सिटी में होते हैं। बात ये है कि गिर गया है, कोई बुज़ुर्ग है, उसको सीधे मतलब कोई जूती उसकी गिर गई है, टूट गई है, उनकी हिफाजत करना, उनका ख्याल करना। कोई बीमार होता है उसको दवाई देना। हाँ, इनकी तादाद कितनी है? 100 होती है हर शहर में। आपके पास भी 100 है इस वक्त? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर मौजूद है वो 100? भाई इधर ही हैं सारे, मतलब घूम रहे हैं, सिर्फ लोगों को देख रहे हैं। अब्बास भाई, आप भी NA 120 से उम्मीदवार हैं। अरशद शरीफ साहब शहीद हैं, हमारे दिलों के ताज हैं। इस लॉन्ग मार्च के अंदर उनकी याद को ताज़ा करना मेन मकसद है। पहला, वो कौन था? एक सवाल छोड़ गए हैं, कोई जवाब है आपके पास? वो कौन था आपको नहीं पता? सर, मेरा काम है सवाल करना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जवाब हिम्मत नहीं हो रही लोगों में, क्या वजह है ये? नहीं, हिम्मत क्यों नहीं हो रही? सारी दुनिया जानती है वो कौन था वो, एवरीबडी नोज। लेकिन यह है कि इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो कमज़ोर होती हैं, इसलिए हम उसको बाहर की जो एजेंसीज़ हैं हम उनको मौका नहीं देना चाहते, इसलिए इसको कोड वर्ड में रखा गया था। सर, वो जो है उनको कोई पैगाम देना चाहिए? उनको ये कहते हैं जो जानते हैं वो नहीं जानते कि वो जानते हैं, और उनको जान जाना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हाँ नाज़रीन, लिबर्टी चौक में मुझे अब्बास फ़ारूक साहब मेरे साथ मौजूद थे। इंसाफ फोर्स इस वक्त, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, कि बड़ा तैयार श्यार होकर खड़े हैं अपने डोले शोले बना के आवाम की हिफाजत के लिए।
सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा इकदाम हमें देखने को मिलता है। जो लोग इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, अभी भी टाइम है, इनकलाब के लिए बाहर निकले। पाकिस्तान जिंदाबाद।